लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले। ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। दत्ता जी ने 200% सही कहा। क्या कुर्बानी है? अंग्रेज के चमचे लोग अब हम लोगों को बताएंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बार छू के तो दिखाओ संविधान को। संविधान हाथ में रख के घूमने से कुछ होता नहीं है। क्या उसे समाप्त करके अब गोडसे का सिद्धांत लाया जाए? संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संविधान बदल जाएगा वाला बवाल फिर से शुरू हो गया क्योंकि चुनाव आ गया और बोलने की आजादी एक तरफ ऐसी है कि किसी को भी गाली दे दो, उसके मर जाने की मन्नत भी मांग लो, कुछ भी कह दो और ये बोलकर निकल जाओ कि बोलने की आजादी तो संविधान ने दी है। लेकिन दूसरी विचारधारा का कोई अपनी बात भी आपके सामने सजनता से रखना चाहे तो भाई साहब वही संविधान सीधे खतरे में आ जाता है। तो दर्शकों, संविधान फिर से खतरे में आ चुका है। इस बार संविधान सेक्युलर और सोशलिस्ट दो शब्दों को लेकर खतरे में आ चुका है। आरएसएस में नंबर 2 माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कई बातें कही। एक बात ये भी कही कि आपातकाल में जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के मूल संविधान को बदला गया, उसे वापस अपने मूल स्वरूप में लाने पर बहस होनी चाहिए। सुनिए दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कहा। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जुड़े गए हैं। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। वो बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश की संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। सुना आपने, होसबोले कह रहे थे कि बाबा साहब वाले संविधान को ही मूल संविधान रखने पर बहस होनी चाहिए। ये भी नहीं कहा कि बदल डालो, इतना कहा कि बहस होनी चाहिए। लेकिन छाती पीटो गैंग एक्टिव हो गया। बाप रे, मोदी संविधान खत्म कर रहे हैं। खैर, ये तो जो हो रहा है वो बताया, लेकिन फैक्ट क्या है? तो फैक्ट ये है कि दर्शकों, जिस सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को लेकर बखेड़ा शुरू हुआ है, ये दोनों शब्द 1949 में आए, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। 1949 में ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, ये मैं दोबारा कह दूं। सवाल ये है कि फिर ये शब्द आए कहां से, कौन लाया? जवाब है, इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई। 1976 में आपातकाल में 42nd अमेंडमेंट यानी संशोधन हुआ, उसी में इन 2 शब्दों को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? तो आरोप ये लगता है कि सेक्युलर शब्द तुष्टीकरण कर एक खास वर्ग का वोट बैंक जोड़े रहने के लिए था, और समाजवादी शब्द इसलिए कि लोगों को ये बताया जाए कि सरकार की सोच समाजवादी है, लोगों के हित में। और हाँ, सिर्फ ये 2 शब्द नहीं, 1976 में मूल संविधान की आत्मा बदल दी गई थी। क्या क्या बदलाव हुए थे? आपातकाल की घोषणा की, न्यायिक समीक्षा पर रोक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष को कानूनी कार्रवाई से अलग किया गया, राज्य सरकारों की शक्तियां कम की गई, केंद्र सरकार की शक्ति को मजबूत किया गया, सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने की शक्ति भी दे दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं बदला भाई साहब, इंदिरा जी ने, उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया वो लगातार जारी भी रहा। ऐसा नहीं कि वाजपेयी जी के समय संविधान में जरूरी बदलाव नहीं हुए, तब भी हुआ।
लेकिन यूपीए के दौरान संविधान का फिर से चीरहरण करने की कोशिश हुई। ऑर्डिनेंस फाड़कर फेंका गया। जामिया में SC/ST आरक्षण हटा दिया गया और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन कांग्रेस और उसके वो सहयोगी दल जिनके नेता पर अंबेडकर की तस्वीर को भी इज्जत नहीं देने का गंभीर आरोप है, वो सब के सब एक्टिव हो गए हैं। सुनिए उनके बयान। अब की बार 400 बार संविधान अंबेडकर का बदलने का एक जो इरादा था जनता ने नकार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीड़ा दत्तात्रेय जी की जुबान पर आ गई, वो हिडन एजेंडा आ गया। कांग्रेस के चमचे लोग अब हम लोगों को बताएंगे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बार छू के तो दिखाओ संविधान को। दोस्तों, जो कांग्रेस आज संविधान खत्म हो जाएगा वाला रोना रोती है, उसने 90 बार अपने विरोधियों की चुनी हुई सरकारें गिरा दी। 90 बार। और वही कांग्रेस ने संविधान को ताक पर रख दिया और आपातकाल ले आई। सवाल यह है कि मोदी ने कितनी चुनी हुई सरकारों को सीधे तौर पर गिराया है? जवाब आज बीजेपी देगी। लेकिन उससे पहले होस बोले के बयान पर मोदी के 2 सीनियर मिनिस्टर ने सीधे तौर पर रिएक्ट किया। क्या कहा, आप भी सुनिए। दत्ता जी ने 200% सही कहा। ये विचार अगर रखा है तो ये उनके विचार हैं और 42nd अमेंडमेंट पे बहुत लोग लिखते हैं। हमारा ये मानना है कि जो मूल संविधान बना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, और उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल जो उसका है, ये सबका तो पालन सब राजनीतिक दलों को करना चाहिए। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, अंबेडकर का संविधान वर्सेस सो कॉल्ड गांधी परिवार का संविधान, देश को क्या चाहिए? सवाल नंबर 2, सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने से क्या होगा? आरएसएस की ऐसी मांग का मतलब क्या है? सवाल नंबर 3, क्या मूल संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के पीछे वोट बैंक तुष्टीकरण का आरोप सही है? सवाल नंबर 4, बोलने की संवैधानिक आजादी सिर्फ मोदी शाह योगी के विरोध के लिए, बाकी राय भी रखें तो संविधान खतरे में, क्या ये सही है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, अश्विनी कुमार मिश्रा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तारिक खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रियंका भारती प्रवक्ता हैं आरजेडी की, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आज सवाल मैं अश्विनी कुमार मिश्रा से पूछना चाहती हूं। अश्विनी जी, बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं था, तो क्या वो संविधान जो था वो सही नहीं था? उसकी रक्षा नहीं होनी चाहिए थी? ये सिर्फ नए संविधान की रक्षा में कांग्रेस पार्टी इंटरेस्टेड है? और मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ उस पर तो कोई डिस्कशन डिबेट हुआ नहीं था, तो अगर आज डिबेट और चर्चा की भी बात हो रही है तो संविधान कैसे खतरे में पड़ जा रहा है, ये तो आज देश को समझा ही दीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा तो आप ही का सबसे फेवरेट नारा है। नाविका जी, बाबा साहब का संविधान 1971 के इमरजेंसी के बाद का संविधान, 42 अमेंडमेंट के बाद, सारे संविधान में हर जगह एक मूल भाव था। संविधान जो है हमारे देश का मूल भाव है, और हमारे देश का मूल भाव क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे देश का मूल भाव क्या है? सभी सर्वधर्म एक संभाव। हमारे देश का मूल भाव क्या है? सबके अंदर एक, जयप्रकाश नारायण सबसे बड़े सेकुलर लीडर थे, तो क्या ये सेकुलरिज्म वर्ड सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट में, प्रियम्बल में ही आया? नहीं, हमारे संविधान में सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड, फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में पहले से था, रिलीजियस वर्ड पहले से था। रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 में हमको ये फ्रीडम मिलती है। उसको जब उन अधिकारों का हनन होने लगा, उनका उपयोग जो है गलत तरीके से होने लगा, तो ये जरूरी था कि देश के जो मूल भाव, जो ग्रैंड नॉर्म जिसको हम बोलते हैं, सबसे बड़ा जो ग्रंथ बोलते हैं हमारे लिए, वो उसमें उन मूल भाव को अंकित करना जरूरी था। और यही कारण था कि हमने उनको एक्सप्लिसिटली प्रियम्बल में इंक्लूड किया। ऐसा नहीं है कि वो हमारे
देश के मूल भाव संविधान में पहले से नहीं थे, पहले से थे। और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है नाविका जी कि आप संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान 106 बार परिवर्तन किया गया है, पर संविधान का जो मूल भाव है, जो देश का मूल भाव है, वो नहीं बदलना चाहिए। और इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, जिसमें वो साफ साफ बोलते हैं आप खुद ही को कितना कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे अश्विनी कुमार मिश्रा जी। आप खुद ही कह रहे हैं कि संविधान में कई जगह पर सेक्युलर और सोशलिस्ट है, तो प्रियम्बल में डालने की जरूरत क्या थी? और अगर सेक्युलर शब्द आर्टिकल 16 में है, 19 में है, 25 में है, तो दोबारा प्रियम्बल में डालने की जरूरत क्या थी? क्यों? आप हेडलाइन बनाना चाहते थे, आप तुष्टीकरण करना चाहते थे, और सोशलिस्ट पॉलिसीज हो सकती हैं, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का प्रिंसिपल तो चल ही रहा है, उसको प्रियम्बल में डालने की जरूरत क्या थी? शहजाद पूनावाला जी, आज आप इनको समझा दीजिए, क्योंकि खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, या कुछ लोग कहते हैं कि शैतान ही धर्म का पाठ पढ़ाने लगे। आज वैसा ही सीन मालूम हो रहा है। मतलब हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट लाने वाले नेहरू जी राइट टू फ्री स्पीच कर्व करने के लिए, जो हमारी ओरिजिनल संविधान की कॉपी, नॉट द रेड वन, ओनली ओरिजिनल, उसमें प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, हमारे सिख गुरुओं की तस्वीर निकालने वाले नेहरू जी, फिर 75 टू 77 के बीच में प्रियम्बल के साथ तो जो किया तो किया, उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का राइट निकालने का काम, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम, आर्टिकल 21 सस्पेंड करने का, मतलब फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ को सस्पेंड करने का काम, 356 को मिसयूज करने का काम, पार्लियामेंट को बाईपास करने का काम, कैबिनेट को पंगु बनाने का काम, 6 साल का पार्लियामेंट का टेन्योर करने का काम, और यहां तक कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर शिफ्ट हो जाओ, ये तक प्रपोजल लाने का काम किसने किया? आदरणीय इंदिरा जी ने। उसके बाद सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी इमारत खड़ी करते हुए राजीव जी ने बोला, थोड़े बहुत सिख मारे गए तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। नाविका जी, क्या है, 3-4 हजार सिख मारे गए तो धरती हिलती है ना। राजीव जी ने तो सज्जन कुमार को डिफेंड करके सेकुलरिज्म का कितना परचम दिया। आपको पता है कि विवेक जी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर नंबूदरी पाद का स्टेटमेंट था, आई विल डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। उसके बाद आपको पता है 370 जब तक था तो आंबेडकर जी का पवित्र संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, वो मोदी जी ने 370 को कब्र में गाड़ कर वहां पे लागू करवाया, ये विरोध करते रहे, और आज भी देखे लेफ्ट पार्टी विरोध करेगी। फिर इमरजेंसी को जस्टिफाई करने का काम राजीव गांधी ने किया, जब उन्होंने बोला कि माय मदर वाज राइट एंड इफ गिवन द सेम चांस आई विल रीइंपोज द इमरजेंसी। अनंत जी बैठे हैं, वो अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझे यहीं पे टोक देंगे। और आखिरी बात, मुस्लिम रिजर्वेशन तो आंबेडकर जी के हिसाब से हो रहा है ना। ये एएमयू से SC ST OBC आरक्षण काट कर मुसलमानों की झोली में डाल देना वोट बैंक के लिए, ये तो आंबेडकर जी का शुद्ध संविधान है ना। अब बता देंगे, प्रियंका जी तो बताएंगे SC ST के अधिकारों को काट कर दे दिया है वोट बैंक को, तो वो बताएंगी पीडीए समाज से क्या किया इन्होंने। अच्छा, प्रियंका जी आती हूं, अश्विनी जी राइट टू रिप्लाई है, 30 सेकंड पहले उनको, फिर प्रियंका जी आती हूं। जी अश्विनी। शहजाद भाई, आरएसएस वाले किस मुंह से संविधान की बात कर रहे हैं? इनके मुंह से संविधान शब्द ही शोभा नहीं देता। जो संविधान की प्रतिमा जलाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के एफिजीज जलाते हैं और बोलते हैं कि यह संविधान तो बकवास है, इससे अच्छी तो मनुस्मृति है, वो संविधान की बातें कर रहे हैं। और रही बात, आपने जो भी किस्से गिनाए हैं संविधान के, जितने भी आपने अमेंडमेंट गिनाए हैं, प्रपोजल्स थे संविधान में, संविधान को संशोधन का राइट संविधान के अंदर दिया हुआ आर्टिकल 368 में। संविधान संशोधन की प्रॉब्लम नहीं है, संविधान के मूल भाव के संशोधन की प्रॉब्लम है। जुडिशरी हमारे संविधान के हिसाब से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आप NGSC लेके आए 2015 में, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट। अश्विनी जी, आपको प्रॉब्लम है कि आपकी तुष्टीकरण का जो बाजा है ना, वो कहीं बजना बंद ना हो जाए। आपको सिर्फ उस बात की दिक्कत है, यही आपकी दिक्कत है। नहीं तो चर्चा के लिए अगर कोई भी डिबेट आती है तो ये किसी का भी संवैधानिक हक है कि वो चर्चा के लिए कोई भी अपनी बात रख सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना इस देश में, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है कि सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दी गई है? और प्रियंका भारती जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, SC ST इनके तो राइट्स ले लिए गए, जामिया से ले लिए गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ले लिए गए, अब तब तो आपने चू नहीं की। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो पीडीए वाला सवाल शहजाद पूनावाला ने आपसे पूछा था, इसका कोई तो जवाब होगा, जवाब उसका भी दीजिए, और चर्चा की फ्रीडम का जवाब भी आपके पास होगा।
जरूर बता दीजिए, क्योंकि आपके नेता तो मीसा में आपातकाल में जेल में थे ना, तो उन्हें तो सब कुछ पता होगा। पहली बात कि आरएसएस इन्हीं देश विरोधी और कट्टर बयानों के लिए लगातार देश में बैन होता रहा है। पहले महात्मा गांधी जी की हत्या के आरोप लगे, देश को तोड़ने की साजिशें के आरोप लगे, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, और ये लोग आज संविधान की बात करते हैं। जब आपको सेकुलरिज्म वर्ड से दिक्कत होती है ना, तो सवाल ये भी उठना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या कहा था, अगर देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो देश में सबसे बड़ी त्रासदी होगी, इसीलिए वो वर्ड आया। पर ये बात उनको नहीं समझ में आएगा जो देश के सबसे कट्टरपंथी संगठन है, जिसको देश से सबसे पहले निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। 2015 में आए थे ना मोहन भागवत बिहार में, क्या बोले थे, आरक्षण की समीक्षा करेंगे बिहार। प्रियंका भारती जी, तोड़ने मरोड़ने की आदत आपकी गई नहीं, क्योंकि आपातकाल में जेल में रहने के बावजूद जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी आप उसके साथ खड़े हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी का तो क्या ही कहना। लेकिन इस वक्त आनंद विजय जी, मैं प्रियंका भारती जी का जवाब देने के लिए आपको आमंत्रित करती हूं। नाविका जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, और प्रियंका भारती जी जिस प्रकार से बाबा साहब आम्बेडकर को कोट कर रही हैं और इनके नेतागण पूरी देश को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 1 मई 1948 को केटी साहब ने जो मूव किया था सेकुलर फेडरल रिपब्लिक बनाने का, उस पर जो मूवमेंट था उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद बाबा साहब ने क्या कहा था इसको पढ़ लीजिए। नविका जी ने हल्के से उसी ओर इशारा किया और उन्होंने कहा, बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो सेकुलर और सोशलिस्ट है, समाज की नीतियों को तो जनता तय करेगी, ये जनता के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हम प्रियम्बल में को तय कर देंगे तो हम जनता के पर्सनल लिबर्टी को पर कुठाराघात करेंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के शब्द हैं। बता दिया मैंने कि 1 मई 1948 को ये डिबेट हुई थी, उसको पढ़ लीजिएगा जाके। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आज जिस दत्तात्रेय होसबाले ने जो बात कही है उस पर सचमुच पूरे देशव्यापी एक डिबेट होने की आवश्यकता है। क्योंकि एक जो हमारा प्रियम्बल है जिसको प्रस्तावना कहते हैं, उस प्रस्तावना में उस सरकार ने संशोधन किया, फाड़ के फेंक दिया। जो संविधान की हत्या की गई इन 2 शब्दों के रूप में, वो कारतूस अभी भी संविधान के सीने में दर्ज है। तो मुझे लगता है कि इस पर बहस होकर उन कारतूस को शल्य क्रिया के माध्यम से बाहर निकाला जाना चाहिए। क्योंकि पूरे संविधान में धर्म की बात है, उसमें पूरे संविधान में हल्का सा इशारा किया शहजाद पूनावाला ने, उसमें पूरी राम कथा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये कहां कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का अध्यय वाक्य क्या है। तो आप अगर धर्म को उपासना पद्धति समझ लेंगे तो आपको धर्म कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा। मैं फिर वापस आता हूं दत्तात्रेय होसबाले के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है एक्सटेंडेड पार्लियामेंट से आप संविधान के प्रियम्बल को फाड़ के फेंक देंगे। आपकी प्रधानमंत्रित्व जब संदेह के घेरे में है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत है, आप संविधान में संशोधन कर देंगे। इन सारी चीजों पर और मुझे तो सचमुच हैरानी होती है इस बात पर कि 2 लालू यादव जो इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, आज किस प्रकार से उनकी पार्टी लालू यादव की कांग्रेस के सामने नतमस्तक है। वो जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं और इमरजेंसी वाली पार्टी के साथ हो गए हैं, क्योंकि वोटों की दुकान चल रही है, मोहब्बत की दुकान नहीं, वोटों की दुकान चल रही है। और विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, विवेक श्रीवास्तव जी, अब डिबेट शुरू करने, हम तो रोज डिबेट करते हैं और आप पूरी आजादी से जो बोलना चाहते हैं बोलते हैं। अब मैं पूछ रही हूं कि दत्तात्रेय होसबोले जी अगर बोलते हैं कि इन शब्दों पर डिबेट होनी चाहिए, तो गलत क्या बोलते हैं? उन्हें क्या अधिकार नहीं है कि वो कोई डिबेट का टॉपिक रख सके लोगों के बीच में? आपको नहीं करना है डिबेट, आप मत करिए, आपकी अपनी व्यू है, आप वो व्यू रख भी सकते हैं। लेकिन ये कहना कि उन्होंने उठाया क्यों, ये कहां का न्याय है, ये कहां की संविधान की आप रक्षा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अब देश को बचाना भी तो है, अब हर चीज तो नहीं डिस्कस होनी चाहिए, वही डिस्कस होना चाहिए। अब देखिए, अब शहजाद पूनावाला है, डिप्रेशन में है। शहजाद पूनावाला बेचारे बहुत दुखी हैं, कल से दुखी हैं, 2 दिन से बेचारे शॉक में हैं कि इनकी जो फेवरेट एक्ट्रेस हानिया आमिर से इन्होंने हानिया पनीर कर दिया, अब उनको अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ पे दिखाने। तो आप देखिए ना वक्तव्य में क्या क्या बोला, राजीव गांधी पे चले गए, पेड़ गिर गया, पहाड़ आ गया, चंद्रमा पे कुछ हो गया।
अरे भाई सीधी सी बात है, अंबेडकर साहब ने कहा इस धर्म के अंदर दलितों के साथ कभी न्याय नहीं होगा, धर्म को छोड़ो और बुद्धिज्म में जाओ। उन्होंने ये करा। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेजॉरिटी हिंदू धर्म के लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। सारे क्लॉजेस, और आप तो वकील हैं, आपने तो पढ़ा है कानून शहजाद पूनावाला, आपने तो खुद, आपको नॉलेज है, तो राइट टू रिलीजन आप पढ़िए। जितने अगर कोई वकील ना भी हो तो वो संविधान पढ़ लेता है। हाँ, लेकिन नहीं विवेक श्रीवास्तव, संविधान पढ़ने के लिए वकील होने की जरूरत नहीं है, हम भी पढ़ लेते हैं। मेरे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं लर्नड आदमी है और इनको कानून का भी ज्ञान है। मैं इसीलिए इनको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि जो आपके क्लॉजेस थे जो अंबेडकर ने दिए, क्या उसके अंदर सेकुलरिज्म उन क्लॉजेस में रिफ्लेक्ट करता है या नहीं? स्पीक लाइक एन एडवोकेट टुडे। आज आप बोलिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कहता है हमें कि कोई भी कुछ भी धर्म बना सकता है, फॉलो कर सकता है, उसको सरकार, और यह भी क्लॉज है कि द स्टेट एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ राइट कि आप धार्मिक मुद्दों में किसी एक धर्म का साथ दें, जो आज मोदी साहब और आपकी पार्टी और सरकार दे रही है। यह है कि नहीं है? और सोशलिज्म के भी उसमें क्लॉजेस हैं। किसने कहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? ये आपको कहां लग रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, राइट टू स्पीच नहीं है? भाई आप अपना धर्म निभाते हैं, लोग अपना धर्म निभाते हैं। अब तारिक खान भाई अपना धर्म निभाते हैं, ये कहां नहीं हो रहा है? क्या तारिक खान भाई आप क्या हिंदू धर्म फॉलो करने लग गए हैं 2014 से? आप मुसलमान ही है ना तारिक खान जी? आप मुसलमान ही है ना कि धर्म बदल लिया आपने 2014 के बाद? नहीं, जिस फ्रीडम की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है, धार्मिक फ्रीडम ही तो खत्म करना है। और एक सवाल उठता है, आपने कहा कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिस्ट शब्द हटा दीजिए, फिर क्या लेके आएंगे? क्या शब्द लेके आएंगे? कुछ लेके भी आएंगे शायद, हिंदू राष्ट्र। नहीं, मैं पहले तो आपसे पूछ रही हूं, मैं पहले आपसे पूछ रही हूं कि क्या आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? आपका धर्म जो है, आज आप जिस धर्म में पैदा हुए थे वही धर्म फॉलो कर रहे हैं ना? आप वही फॉलो कर रहे हैं। लोग हिंदू हो जाए, शहजाद पूनावाला भी हिंदू हो जाए, आप चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती। तो मुझे तारिक खान भाई ही चाहिए, मुझे तारिक। तो फिर सेक्युलरिज्म को खतरा कहां से हो गया? तो सेक्युलर शब्द अगर ना भी हो तो आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाएंगे, कोई और अपना धर्म निभाएगा। दिक्कत क्या है? तो जो लोग 42वें संशोधन को बताते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत गलत हुआ था, हम मानते हैं गलत हुआ था, आप भी वही करना चाहते हो? आप भी तमाम किस्म के चेंजेस करना चाहते हो? इसको हटाओगे तो लेके क्या आओगे? लेके आओगे फिर क्या करोगे? तभी तो मांगी थी इतनी सीटें, फिर क्या करोगे? मैं बताता हूं ना, हिंदू, या आप लेके आओगे शब्द हिंदू राष्ट्र, और कई हिंदू नेता इसकी डिमांड भी कर चुके हैं। और तब क्या होगा मैं ये भी बताता हूं, तब यही होगा, ऐसे ही कथावाचक नहीं बनने दिया जाएगा यादवों को और पिछड़ों को, ऐसे ही उनका हक मारा जाएगा, ऐसे ही आरक्षण हुआ जाएगा, बराबर नहीं बैठने दिया जाएगा। आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले जिस गुलामी में भारत रहा है, ये उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं भारत। बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया, सबको बराबर कर दिया। अगर ज्योतिबाई फूले ने 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल ना खोला होता और इतनी बड़ी क्रांति ना होती, बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार ना दिया होता, तो आज शायद आप यहां ना बैठी हो। तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं, उस दौर में शहजाद पूनावाला और दत्ता साहब भोसले हमको वापस ले जाना चाहते हैं। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं चेतना आपकी जगाना चाहता हूं, आप अपने आप को जगाइए, मुझे मुसलमान होने के नाते मत जगाइए। पता नहीं कहां की बातें लेकर आ रही हूँ मैं, अपनी योग्यता से यहाँ तक आई हूँ। ना मुझसे आज तक किसी ने धर्म पूछा, ना आज तक मुझसे किसी ने मेरी जात पूछी, ना आज तक मुझसे किसी ने पूछा कि मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, किसी ने नहीं पूछा मुझसे। तो आप इस बात को छोड़ दीजिए। योग्यता पर और अपने परिश्रम पर मैं यहां तक पहुंची हूं, लेकिन शहजाद पूनावाला जी, ये सब मिलकर ये जो धर्म अपना निभाते थे वो ही निभा रहे हैं, लेकिन
कुछ नहीं बदला तो भी इनका संविधान खतरे में आ जाता है। कुछ बात करो, संविधान खतरे में। देखिए, चारों सम्मानित मेरे साथियों के पॉइंट मैंने लिखे हैं, एक एक करके जवाब देना चाहता हूं, थोड़ा समय दे दीजिए बिना हस्तक्षेप के। पहले तो चेतना जागृत करने की बात जब हमारे समाजवादी पार्टी के दोस्त करते हैं तो पहले आजम खान की चेतना जगाइए भाई। उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में जो बोला था उस पर एफआईआर भी हुई कि अंबेडकर जी की मूर्ति मतलब लैंड ग्रैबिंग का प्रतीक, और 8 जिले थे जो फुले जी के नाम पर, अंबेडकर जी के नाम पर, रमाबाई जी के नाम पर, उत्तर प्रदेश के, आनंद जी जानते इस बात को, उनको चेंज करने का महापाप किसने किया? अखिलेश जी की सरकार ने। और आपको पता होगा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोकने का महापाप किसने किया? अखिलेश जी की सरकार ने। अब छोड़ देते इस विषय को, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इतना खुश होता हूं अश्विनी जी की बातें कभी सुनता हूं, उन्होंने बोला संविधानिक इमरजेंसी है, फिर मैंने तुरंत प्रियंका जी की ओर देखा, अरे भाई मीसा जी की पार्टी को बोल रहे हैं कि इमरजेंसी संविधानिक है। सोचो प्रियंका जी के दिल पे क्या गुजरी होगी, क्या पहाड़ टूटा होगा। अरे प्लीज सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। प्रियंका जी बेटी का नाम मीसा रखती हैं और वहां अश्विनी जी ज्ञान दे रहे हैं कि संविधानिक इमरजेंसी थी। अच्छा, अश्विनी जी का इतिहास का ज्ञान बड़ा गजब का है। अश्विनी जी के हिसाब से हम लोग जो है वो संविधान विरोधी थे, पर इसीलिए हमने दो चुनाव, नेहरू जी ने अंबेडकर जी को हराए, उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी, आनंद जी से पूछ लीजिए, उन्होंने लिखा है इसके बारे में। आरएसएस के कार्यकर्ता उनका प्रचार कर रहे थे और नेहरू जी हरा रहे थे, और जब हार गए तो नेहरू जी पत्र में लिख रहे थे कि ये हिंदू इंपीरियलिस्ट हार गया, अच्छा है मैं बहुत खुश हूं, ये हिंदू कम्युनलिस्ट हार गया मैं बहुत खुश हूं, ये नेहरू जी के कृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विवेक जी पर। विवेक जी देखिए, आप बहुत सम्मानित मेरे मित्र भी है, पर आपने जिस प्रकार से सिख नरसंहार का मजाक उड़ाया, पेड़ पहाड़ पौधे गिर गए, इस प्रकार से आप नहीं बोल सकते, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको स्पेसिफिक पूछा, नंबूद्रिपाद ने बोला था कि मैं संविधान को ऐसे जैसे वो सुसाइड बॉम्बर डिस्ट्रॉय करते ना, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा अंदर से। आपका क्या विचार है इस पर, बोलिए ना जरा। और सबसे पहले नेहरू जी ने 356 का इस्तेमाल करके दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार, सुन लो बच्चों, इनकी सरकार कम्युनिस्ट चुनी हुई, उसको फेंक दिया निकाल के, और ये यहां पर नेहरू वंदना कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि मीसा जी की पार्टी जो है वो कांग्रेस वंदना कर रही है, ये वो है वो नेहरू जी की वंदना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव को जेल में भेजे वो इंदिरा वंदना कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भाई शहजाद मेरे, चमत्कार तो देखिए, 2004 में वही लेफ्ट सरकार खड़ी कर देता है, वही सीपीआई। 1975 के अंदर वही सीपीआई और शिवसेना जिसके साथ आपने पार्टनरशिप करी थी, इमरजेंसी में मिसेस गांधी के साथ खड़े हो गए। चमत्कार देखिए आप, ये चमत्कार नहीं दिख रहे। और वो मुलायम सिंह यादव जो चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म, जिनको हम मानते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने की लेफ्ट की बहुत इच्छा थी, हम खड़े थे उनके साथ। किसने रोका? हम चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म मानते हैं, और हमने मुलायम सिंह यादव जी के लिए रोका किसने, बताओ, हमने खुल के बताओ। सोनिया जी ने रोका, सोनिया जी ने रोका भाई साहब, सोनिया जी ने रोका, लालू जी और सोनिया जी ने रोका मुलायम जी को। फिर मुलायम सिंह ने समर्थन दिया उन्हीं सोनिया। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, सोनिया जी और लालू जी ने मना कर दिया भाई। किसने दिया? तो आप हमारी दोस्तियों में ना पड़े। इंडिया अलायंस की दोस्ती तो थी, है और रहेगी। आपकी दोस्ती तो आप ही को मुबारक, दुश्मनी की आवश्यकता नहीं। अपवाद था, वो जरूरी था। अमेरिकन फंडिंग आ रही थी, देश डिस्टेबलाइज हो रहा था। लालू जी फंडिंग ले रहे थे क्या? 95% लालू जी और मुलायम जी ले रहे थे उस आंदोलन को नीचे से संघ देश को डिस्टेबलाइज कर रहा था। हमने खेत प्रकट किया मुलायम सिंह के लिए, छोटी सी बात, हमने खेत प्रकट किया विवेक जी, छोटी सी बात, और उनको समर्थन दिया। विवेक जी छोटी सी बात, वन लाइन विवेक जी, वन लाइन जी। आपने बोला फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन पैसा आ रहा था इमरजेंसी में, क्या लालू जी और मुलायम जी फॉरेन का पैसा लेते इसलिए? देवर यंगस्टर्स, हाँ, वो गलत संगति में आडवाणी जी और अटल जी के पड़े। अटल और आडवाणी जी जैसे गलत संगति में आए बताइए। हमने भी गलती रियलाइज करी, आपातकाल में ये लोग गलत संगति में आ गए थे। लालू बाहर का पास पैसा आ रहा था, लालू यादव उनकी सारी गलतियां माफ। यहाँ पर एक चर्चा के लिए अगर कुछ कह रहा है कोई तो उसे फांसी पे टांग दो। कमाल कर रहे हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी। मैं क्या ही कहूँ। अनंत जी, अब आप ही बता दीजिए, ये विवेक श्रीवास्तव ने कौन किसकी संगत में आके क्या कर रहा था, क्या ही कह रहे हैं। चर्चा से इतना परहेज, संगत को इस तरह हमने मुलायम सिंह को भी अपोलोजाइज किया, हमने लालू यादव जी को भी अपोलोजाइज किया। आज सारे एक साथ हैं, आज लालू यादव हमारे साथ हैं, आज मुलायम सिंह हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बड़ी मनोरंजक बातें कर रहे हैं, बहुत इंटरटेनिंग बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी उस समय कांग्रेस की पिछलग्गू बनी हुई थी। और मुझे याद है कि मावलंकर हॉल में पीडब्ल्यूए की एक बैठक हुई थी जिसमें इनकी पार्टी ने सपोर्ट किया था और बहुत कायदे से सपोर्ट किया था। इसीलिए आज तक पीडब्ल्यूए और सीपीआई और तमाम लोग इमरजेंसी को
येन केन प्रकार सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि विदेश का पैसा आ रहा था, अडवाणी की संगति में बर्बाद हो गए थे। तो क्या भाई साहब ये बता दो ना कि क्या लालू जी, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम लोग विदेश से पैसे ले रहे थे क्या? जैसा शहजाद ने पूछा, बिल्कुल नहीं। सबने, हमने खेद प्रकट किया, हमने अपोलोजाइज किया। सुन लीजिए, का संविधान पर कोई विश्वास ही नहीं है। आप आरएसएस पे आरोप लगाते हो, आप अपनी पार्टी का इतिहास देखो कि हमारा इतिहास बहुत अच्छा है। 95% संघ किया था और आप लोगों ने भारतीय गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। सीपीआई वाले तो कृपया संविधान की बात करें ही न करें, उनका दामन उतना ही दागदार है जितना दागदार कांग्रेस पार्टी का दामन है। आपकी तो इतनी बड़ी पोल खुल गई है, इतनी बड़ी पोल खुल गई है कि आप अब ऐसा है कि ज्यादा बहस में पड़िए मत, आप शांत ही रहिए तो बेहतर है, क्योंकि पोल इतनी बड़ी खुल गई है कि जनता भी सवाल पूछ रही है। श्रीनाथ का दिल्ली से सवाल है, क्या 2024 के चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान हटाने वाला झूठा नैरेटिव सेट किया था, वही फॉर्मूला बिहार के चुनाव से पहले अपनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? विपिन पांडे का इलाहाबाद से सवाल है, कांग्रेस आज अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात कह रही है, जब आपातकाल में संविधान की आत्मा पर चोट की थी तब संविधान की चिंता क्यों नहीं हुई थी? अश्विनी जी जरा जवाब तो दे दीजिए पब्लिक को। नाविका जी, मैं शहजाद भाई को जरूर सजेस्ट करूंगा, कभी कभार ऐसे करके नीचे थोड़ा देख लिया करें अपने झांक के गिरेबान में कि ये उस आरएसएस की तरफदारी कर रहे हैं, करेंगे भाई। इनका संगठन है, इनको चलाना चाहता है, जो संविधान को खत्म करना चाहता था फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ इट, जो बोला था कि संविधान बेकार है, इसकी जगह मनुस्मृति होनी चाहिए, इससे अच्छी तो मनुस्मृति है। वो तो चाहता था, चर्चा आपने तो करके दिखाया है भाई, आप क्या बोल रहे हैं? अश्विनी जी, वो तो करना चाहता था लेकिन आपने तो करके दिखाया है 1975 में। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। देखिए, अश्विनी जी की बातों का लॉजिकल जवाब देता हूँ और प्रियंका जी भी बोलना चाहती है तो मैं उनको भी समय देना चाहता हूँ। देखिए, सर प्रियंका जी का समय चला जाएगा, ऐसे मत कीजिए लॉजिकल होते सर, प्लीज। अश्विनी जी, आपके ज्ञान के लिए तो हम रुके नहीं है ना, प्लीज। आप बोल लो जो कर लो, आप थोड़ा सा और झूठ फैला लो शहजाद भाई। इनके हिसाब से आरएसएस संविधान को बेकार मानता है, पर आरएसएस ने तिरंगा यात्रा निकाल कर 370 को हटाकर वहां पे जम्मू कश्मीर में संविधान लागू किया। और जो ये संविधान के साथ खड़े हैं ये वो लोग हैं जिनको मनुस्मृति तो देश में लागू नहीं है, पर शरिया की वकालत झारखंड के मंत्री अंसारी साहब ने की है। और मेरी बहन प्रियंका से मैं कहना चाहता हूं, प्रियंका जी, लालू जी और मुलायम जी किसकी संगत में थे, जरा ये विवेक जी को बताइएगा। कौन सा पैसा लेकर ये कर रहे थे आंदोलन? भाई, कहां से आप डिबेट कर लेती हैं इनके साथ? खड़े हैं लालू जी के साथ, मीसा जी को और मीसा जी के परिवार को गाली बक रहे हैं ये लोग। वो तारिक खान देख रहे हैं, विवेक जी की हिम्मत देखो, वो कह रहे लालू जी और मुलायम जी गलत संगत में थे। ऐसा तो हमने, गलत संगत तो हो ही, संघ है ही गलत संगत। अरे भाई, संघ को तो गलत संगत हम कहेंगे ना। आडवाणी जी जो रथ यात्रा करी और धार्मिक उन्माद फैलाया, तो मैं क्या गलत संगत में कौन सी रथ यात्रा? लालू जी गलत संगत में थे। नहीं, प्रियंका जी, लालू जी गलत संगत में थे। लालू यादव वो प्रियंका जी, लालू जी गलत संगत में थे और कहा कि आडवाणी जी हाउस अरेस्ट कर दूंगा, आगे बढ़ने नहीं दूंगा। जिस समय, अरे भैया, 1975 में वो क्या गलत संगत में थे? सवाल ये है, विवेक श्रीवास्तव जी, आपका फेडर डाउन कर रही हूँ, प्रियंका जी जवाब दीजिए। लालू जी की संगति पर जब सवाल होगा तो जवाब तो ये मिलेगा ना कि 2015 में जब कट्टरपंथी संगठन से मोहन भागवत बिहार आकर के आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहे थे, तो बंच ऑफ थॉट्स लेकर के लालू जी घूमकर दिखा रहे थे कि आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ जब आप दो शब्दों पर इनको आज प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा तो सवाल ये होगा, दो शब्द को हटाकर अगड़ा राज लिखिएगा क्या? सेक्युलर हटा दीजिएगा, समाजवादी हटा दीजिएगा, तो अगड़ा राज स्थापित कीजिएगा आप देश में। आप हिंदू राज में नहीं, अगड़ा करेंगे, क्योंकि दलित पिछड़ों से भी आपको उतनी ही समस्या। और साथ ही साथ एक जात की संगठन है आरएसएस और एक लिंग की, सिर्फ पुरुष, उसमें भी एक जाति, और ऐसे कट्टर संगठन को देश से बाहर निकालकर फेंकना हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि देश में अमन पीस बरकरार रहे। यशवंत शिंदे का ही बयान था ना, जो कह रहे थे शहजाद जी जवाब दीजिए। और पब्लिक के कुछ सवाल और भी हैं। मनीष का करनाल हरियाणा से सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द क्या कांग्रेस ने खास वोट बैंक के लिए जोड़े थे? राम सिंह का मुंबई से सवाल है, सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की आरएसएस की मांग का मतलब क्या है?
क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? सवालों का जवाब भी दे दीजिए शहजाद। देखिए, जब डिबेट में नाविका कुमार और अनंत जी जैसे वरिष्ठ अनुभवी लोग हो तब इतनी साफ गोई से झूठ ना बोलो। क्यों पता है? समीक्षा की बात आरक्षण की 1961-62 के लेटर में नेहरू जी ने लिखी थी स्टेट चीफ मिनिस्टर को कि आरक्षण सेकंड क्लास लोगों को मिलता है। 80 से 90s में मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को ब्लॉक किया था इंदिरा जी, राजीव जी ने तो कहा बुद्धुओं को आरक्षण मिलता है। मेरी बहन बहुत काबिल है, हमारी बहन को उनका खून जलना चाहिए कि राजीव जी ने पूरे समाज को किस प्रकार से बातें बोली थी। प्लीज प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। प्रियंका बहन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बहन, ये तरीका नहीं होता डिबेट का। आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं बहन, एक लास्ट सवाल। आप SC ST OBC के आरक्षण की पक्षधर है ना? मैं तो पसमानदा हूं, आप तो मुझे मानती नहीं है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं AMU में SC ST को आरक्षण मिला है या ना? बोल दो ना। मैं बोलता हूं मिले, आप बोलो क्या है? आपको याद होना चाहिए ना कि जब जवाब तो दो सवाल का भाई। पिटीशन ला करके पसमानदा समुदाय को भी आरक्षण देने वाले लालू सवाल के जवाब कब हैं? लेकिन समय कम पड़ गया, सवालों के जवाब नहीं आए। लेकिन जनता से हमने पूछा और जनता से हमने सर्वे में पूछा, संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए जाने चाहिए या नहीं? सैंपल साइज 30,000 लोगों का। हाँ कहते हैं 74% लोग, नहीं कहते हैं 22% लोग, कह नहीं सकते 4% लोग। यानी कि 74% लोग समझते हैं कि भारत का मूल भाव ही धर्मनिरपेक्ष है। कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, जो आज कह रहे हैं कि RSS संविधान को खत्म करना चाहता है। संविधान को उन्होंने 1975 में खत्म किया। कैसे किया था आप सब जानते हैं। लेकिन आज वही रक्षक बने हुए जिन्होंने 90 सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, वो संविधान के रक्षक हैं। जिन्होंने एक भी सरकार बर्खास्त नहीं की, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ये भी एक विडंबना है। लेकिन जो पब्लिक है ये सब समझ रही है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कहना क्या चाहते हैं कि क्या चर्चा भी इस देश में अलाउड नहीं है, संविधान में नहीं है? तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।